पॉइंट है, अपन लोगों ने जोड़ा था कि 11 पॉइंट था 12 था 11 पॉइंट में कॉर्ड ज्वाइनिंग पी अल्फा एन क्यू बीटा है ना। मैं आपको दोबारा बस रिवाइज करा रहा हूं। तो हमारे पास में इक्वेशन थी x बाई ए अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस। सही है। अच्छा, मैंने आपको ये बता दिया था कि हम लोग इसका पीछे इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें एक और ख्याल हमारे मन में आता है कि ये जो इलिप्स है जिस पे हमने एक कॉर्ड काटी जिसका नाम पी अल्फा और क्यू बीटा रखा, ठीक है, किसी दिन तो ऐसा भी होगा कि इस पे एक टेंजेंट खींचेगा और इस पे एक टेंजेंट खींचेगा और दोनों टेंजेंट जाके मिलेंगे और एच कोमा के कोई तो पूछेगा। सही है। तो जिस दिन भी एच कोमा के कोई पूछेगा तो उस दिन हम लोग सी और सी से मिला लेंगे। याद है ना भाई? अपनी बात होगी इस पे, है ना। तो h की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, है ना, अपॉन cos अल्फा माइनस, और k की वैल्यू आने वाली है अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन में cos। अच्छा, पैराबोला से अपन ने अच्छे से हेड टू हेड कोलाइड किया था, मैंने अपने उसके हर चीज को देखा था। हम लोग इलिप्स और हाइपरबोला में ये करने से थोड़ा सा बचेंगे, हालांकि क्यों, उसका कारण है कि हमारे पास उतने दिन नहीं है। उसके लिए जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ना कि जितना टाइम पीरियड चाहिए उतना नहीं है अपने पास में। तो अपन क्या है, अगर उसकी गहराई में उतरेंगे ना चैप्टर की, तो हम जो आता है उससे हाथ धो बैठेंगे। तो एक लेवल तक, सर्टेन लेवल तक वी विल डू वेरी वेल, ठीक है ना, वेरी वेल। और उसके बाद के वो सारे जो बहुत ऑर्थोडॉक्स टाइप के लंबे लंबे क्वेश्चन है उनको थोड़ा दूर कर देंगे, है ना। हाँ, और उससे नुकसान नहीं होता, चिंता मत कीजिए कि कोई नुकसान होगा, कुछ नहीं। जितनी दूर तक अपन कर रहे हैं अपनी हाइलाइट्स हैं उतनी दूर तक वी आर सफिशिएंट इनफ। क्वेश्चन बनते हैं, आईटी में भी हिट हो जाते हैं, आईटी में लगे तो फिर आप मेंस में तो वैसे ही उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट सुनते हैं। ये डायग्राम क्लियर बता रहा है कि कभी तो मेजर एक्सिस को काटेगा। अगर ये मेजर एक्सिस काटेगा तो इट हैज टू पास थ्रू d,0। याद करो आप, पैराबोला में हमारी कॉर्ड जो थी वो c,0 से गुजरी थी, तो t1 d2 बराबर माइनस सी बाई ए बना था। सही है ना। तो हमने वो कुछ तो करा ही था। तो अगला पॉइंट जो है, इफ कॉर्ड जॉइनिंग p अल्फा एंड q बीटा इज पासिंग थ्रू d,0। अगर ये d,0 से गुजर जाए तो d,0 से गुजरते ही x की जगह d हो जाएगा और y की जगह 0 हो जाएगा। 0 तो ये पूरा लपेटे में आ गया, तो मार्केट में सिर्फ रह जाएगा d बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इजिकल टू कितना, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। श्योर। इससे हमारे पास d बाई ए के नाम पे एक ही चीज रह जाएगी, d बाई ए, ठीक है। ये रह जाएगा कितना, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। श्योर है। अच्छा, इस जगह आकर के बहुत अनयूजुअल स्टेप ले रहा हूं मैं लगा रहा हूं कंपेरेंडो एंड डिविडेंडो। अगर मैंने लगा दिया तो इट इज डी प्लस ए अपॉन डी माइनस ए बन जाएगा। श्योर। इधर बन चुका होगा कॉस प्लस कॉस, नीचे वाला कॉस ऐड में आ जाएगा, और उसी तरह कॉस माइनस कॉस, नीचे वाला कॉस सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये तो जुड़ने में और घटने में, और जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, अल्फा माइनस बीटा बाई 2, अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये कॉस सी प्लस कॉस डी बन गया। कॉस सी प्लस कॉस डी का मतलब होता है 2 कॉस कॉस, 2 कॉस कॉस, और कॉस सी माइनस कॉस डी माने माइनस 2 साइन साइन। याद आ रहा है आपको? अच्छा, अंदर क्या है आपको जो देखिए, जरा ध्यान से देखेंगे तब दिखेगा। ये अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 है। इधर देखा जाए तो इट इज अल्फा बाई 2 प्लस का बीटा बाई 2 है। तो अंदर एक बार जोड़ना है, जोड़ते ही बीटा बाई 2 कट गया, रह गया अल्फा, तो अल्फा बाई 2 आएगा। याद है ना, सम बाई 2। और जब आप डिफरेंस करेंगे ना तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, माइनस का 2 बीटा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2, सॉरी, सोच लिया आपने। तो सिमिलरली यहाँ पे भी होगा अल्फा बाई 2 एंड माइनस बीटा बाई 2। ये कौन सा अंतर है? इसमें भी तो ऐड और सब्ट्रैक्ट ही करना था। ये तो माइनस खा जाएगा, इसका माइनस जो है बाहर आएगा, टहलता हुआ और बाहर उड़ जाएगा, 2 और 2 भी कट जाएगा, कुछ कटेगा नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक बड़ी जबरदस्त टर्म आ जाएगी, मैं इसको पलटूंगा तो
साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, टेन ये भी बनाएगा, टेन ये भी बनाएगा, तो फाइनली मेरे पास एक रिजल्ट चमक के आएगा, टेन अल्फा बाई टू इंटू टेन बीटा बाई टू इजिकल टू डी माइनस ए अपॉन डी प्लस ए, क्योंकि मैंने पलटा है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या आपको कहानी पकड़ में आ गई? नहीं है? वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अपने लिए कॉर्ड अगर बाय द वे डी कॉमा जीरो से गुजरे तो एक रिजल्ट ये है। अच्छा, लेकिन हमारे को डी कॉमा जीरो से याद है पिछली बार सी कॉमा जीरो से गुजार के कोई मजा नहीं आया। मजा तो तब आया जिस दिन वो कॉर्ड फोकल कॉर्ड बन गई, तो T1 T2 इक्वल टू -1 प्रकट हो गया। तो सेम केस इधर भी होगा। ठीक है, तो 11.2 आते ही अपने को बताया ना, सपने में भी एक सपनी आएगी, वो कौन सी वाली? क्या कि व्हेन कॉर्ड इज फोकल कॉर्ड, अगर भाई देखो अपनी कॉर्ड जो है वो फोकल कॉर्ड बन जाए तो हमको पता है कि जो D, 0 है दैट बिकम्स A, 0। तो जहां जहां D है वहां A ही बन जाएगा। फाइनली आपके पास टेन अल्फा बाई टू इंटू में टेन बीटा बाई टू इजिकल टू में ए माइनस ए प्लस ए कॉमन आके कट गया, E माइनस वन अपॉन E प्लस वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, एक काम की चीज आपके हत्थे चढ़ गई है। ये आपके एक्सरसाइज 2 के किसी क्वेश्चन का, एक्सरसाइज 2 लेवल 2 के किसी क्वेश्चन के दो रिजल्ट आ गए, दो आंसर ही आ गए आपके। ठीक है, हाँ भाई, सिंपल क्वेश्चन है। फॉर इलिप्स में दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस में दे रखा है वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। फाइन, क्वेश्चन में दे रखा है टेन अल्फा बाई टू इंटू टेन बीटा बाई टू। कर लेंगे? हो जाएगा ना? कैसे निकालोगे? हाँ, ई निकालोगे? ई कैसा है इसका? ई निकालो। ई इज इक्वल टू ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9 बाई 16 कर दूं, तो ई बराबर में √7/4। तो अपने लिए फाइनली आंसर हो जाएगा टेन अल्फा बाई टू इंटू टेन बीटा बाई टू बराबर में अंडर में 7/4 माइनस 1/अंडर में 7/4 प्लस 1। याद रखना अल्फा कॉमा बीटा आर पी अल्फा पी बीटा, ठीक है ना, आर एंड पॉइंट्स ऑफ एफ सी बोले तो फोकल कॉर्ड, तभी ये रिजल्ट काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा ना। अगले क्वेश्चन में आइएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू ellipse if difference of eccentric angles is 2π/3।
ठीक है, मोस्ट कॉमन, बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, एकदम आसान लेवल का। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम हम लोगों ने सर्कल में करा था। ये डिफरेंस ऑफ एसेंट्रिक एंगल का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। किसी को स्ट्राइक कर रहे हैं डिफरेंस ऑफ एसेंट्रिक एंगल? एसेंट्रिक एंगल थीटा कब यूज में आता है? जब ऑक्सिलरी सर्कल में खड़े हो। ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, नीचे आकर के ए कॉस थीटा, तो उस समय पे थीटा एसेंट्रिक एंगल होता है। लेकिन ये कह रहे हैं डिफरेंस ऑफ एसेंट्रिक एंगल, तो हमारे पास कितने पॉइंट है? दो। उनका नाम थीटा 1 थीटा 2 या अल्फा बीटा नहीं है। इसका मतलब ये कि ये दे रहे मॉडुलस में अल्फा माइनस बीटा बराबर 2π/3 नहीं दिया। अब ये अल्फा माइनस बीटा अगर स्ट्राइक करके इसका लोकेशन, तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो समझो आप, तब आप समझ पाओगे। ये कह रहा है कि कोई दो पॉइंट हैं जिनके अंदर एक का एसेंट्रिक एंगल अल्फा और एक का बीटा है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अल्फा माइनस बीटा है ना। जब हमने एक्सेस से निकाला वो 2π/3 है। अब ये कह रहे हैं उन पे जब आपने टेंजेंट खींचे तो उनके टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस बताओ आप। और अगर आप इसको छोड़ दो तो ये डायग्राम आपका देखा देखा है। इसको याद करके याद करो कि H बराबर कुछ था ए कॉस अल्फा प्लस बीटा/2, याद आ गया आपको, अपॉन कॉस 2π/3/2 माने π/3। सोचो, याद आ गया आपको? नहीं याद आया? अल्फा माइनस बीटा सीधे धर दिया। के की वैल्यू कितनी? ए साइन ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा/2 अपॉन में कितना? कॉस इसका आधा अल्फा माइनस बीटा/2। अच्छा, ये बन गया h/2। सोचने वाला समझ रहा है। बराबर में कॉस में कितना? अल्फा प्लस बीटा/2। इधर ये भी कॉस π/3। इट इज ऑल्सो k/2a। ये b होना चाहिए था, k/2b बराबर में कितना? साइन अल्फा प्लस बीटा/2। अब बताओ साहब, फाइनली आप क्या चाहते हो? लोकस के लिए घुस जाएं। इसमें क्या आंसर हो गया? x² अपॉन, मैं इसको सॉल्व करूं या समझ गए आप? समझ गए ना? ठीक है, हमने ऐसे क्वेश्चन, एग्जैक्ट ऐसे कैसे क्वेश्चन सर्कल में खूब किए। ठीक है, अब बस क्या है, थोड़ा सा इस जगह पे थोड़ा भाग सकते हैं। Locus of point of intersection of pair of tangents to an ellipse if sum of ordinate of their point of contact is half of minor axis. हाँ भाई, करें बात। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस लेवल की चीज़ अगर आप समझ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। ट्राई करते हैं ना। इसमें ये जो लाइन है ना, थोड़ा उलझ जाती है। पेयर ऑफ टेंजेंट हमारा दिमाग ख़राब करता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन के अंदर ये जैसा अपना इलिप्स है, इसमें ये दो पॉइंट अपने लिए वही पी अल्फा पी बीटा है।
इस पे जब अपन ये बनाते हैं तब भी तो पेयर ऑफ टेंजेंट बनता है, याद करो आप। तो इन दोनों का POI H, K तो मैं रटा हुआ है, तो सीधा डायरेक्ट फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन से उठा लूं। आपको याद होगा H/A 2A था ना, लेकिन H/A ही रखता हूं, सुनना क्यों। H/A इज इक्वल टू में cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन, याद आया आपको? इस बार ये थोड़ी दिया है, वो 2 तो मेहरबानी थी उसकी π/3 की, तो इस बार तो दिया नहीं है ना। तो H/A इज इक्वल टू ये और K/A इज इक्वल टू K/B इज इक्वल टू कितना, बीटा बाई 2, श्योर है? अपॉन में कितना। अच्छा तब तक मैं एक बात पूछता हूं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ध्यान है आपको, ये A cos अल्फा B sin अल्फा और ये वाला पॉइंट इज A B sin बीटा, तो है ना बाय पेयर ऑफ टेंजेंट, डायरेक्ट लिख दूं बाय पेयर ऑफ टेंजेंट। H, K क्या है जिसका लोकस हमें पता करना है, सही है ना भाई, पहला काम खत्म। दूसरे पे आ जाओ, आप क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये यहां तक तो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट तक ही गया हूं अभी तक, मैं पहली लाइन में घूम रहा हूं। अब सेकंड लाइन क्या कहती है ना, द सम ऑफ, समझ में आ जाएगा आपको है ना, देखना सम ऑफ ऑर्डिनेट, सम ऑफ ऑर्डिनेट, आप बताइए सम ऑफ ऑर्डिनेट क्या है। सम ऑफ ऑर्डिनेट इज इक्वल टू आपने बताया कितना, 20 कॉमन साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, सही है ना भाई, नहीं है, अरे B sin अल्फा प्लस B sin बीटा इज इक्वल टू है ना, इज हाफ ऑफ इज इक्वल टू B, क्या कहते हो, नहीं है, हाफ ऑफ माइनर एक्सेस, सही है ना। तो B से B कैंसिल आउट हो गया, अब रह गया क्या मार्केट में, सही है। इसका मतलब ये कि यहां रह जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस, मैं किसी और उलझन में हूं आपको पता नहीं, बराबर 1/2। मेरे दिमाग में कुछ और चल रही है बात, अभी इन दोनों को भिड़ाने के लिए कुछ दिमाग में चल रहा है। अब सुनना आप, इन दोनों को किसी भी तरह से जुगाड़ करना पड़ेगा, इन दोनों को सेटिंग बिठाना पड़ेगा, तब अपने को ये देखो, ये कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 से एक रिलेशन मिल गया है, नहीं समझ में आपके, देखो आप समझोगे धीरे धीरे। पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, ठीक है, धीरे धीरे आएगा आपके दिमाग में। मैं फर्स्ट इक्वेशन दिख रही है ना, फर्स्ट इसका नाम दे देता हूँ, ठीक है, और सेकंड इसे दे देता हूँ ताकि आप समझ जाओ। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर रहा हूँ, सोच लिया आपने, करने पे क्या आया, प्लस में K स्क्वायर बाय B स्क्वायर, सोचना है। अच्छा स्क्वायर करने पे ये दोनों का एलसीएम यही आएगा और ऊपर 1 हो जाएगा, तो आप में से कोई समझदार व्यक्ति हो जानता है ये बन गया सेक स्क्वायर, नहीं आया, अभी भी नहीं आया, अरे एकदम सीधी सीधी लाइन खींची है मैंने, अभी भी नहीं आया। अच्छा ये अगर आ गया तो मेरे को इसमें किसी भी तरह के सेक की एंट्री करानी है। अब सेक की एंट्री कैसे करी जाए, ये इक्वेशन को थर्ड नाम दे देता हूं, ठीक है ना भाई। मैं 2/3 कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, 2/3, हालांकि मैं वैसे भी कर सकता था, लेकिन आपके लिए 2/3 सीधा रास्ता होगा। अगर मैंने 2/3 सीरियसली ले लिया तो मुझे पता है मैं K बाय B अपॉन 1/2 कर रहा हूं, नहीं आई बात समझ में। और आपके लिए बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूं, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, श्योर है। और साइन और साइन, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, कटेंगे, तो मल्टीप्लाई में नीचे आएगा ना, तो सेक स्क्वायर दिखा क्या नहीं दिखा आपको, क्या आप ये जान गए कि यहां से मुझे सीधा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 मिल रहा है, और इधर क्या हो चुका है 2K बाय B बन गया। तो आप बोलो तो ये उठा करके यहां पुट कर दूं, तो अपने पास फाइनली सो लोकस आ गया साहब, आप समझदार हैं तो सही है। ये आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन, प्लस में ये क्या दिख रहा है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और यहां बताया था आपने मेरे को यहां लिखना चाहिए 2y बाई बी, तो माइनस का 2y बाई बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। मेंस के लिए आप इससे कितना उचित मानते हैं, मेंस के लायक है नहीं है ना, हाँ, क्योंकि मेंस में आप इतनी दूर तक उम्मीद नहीं कर सकते बच्चे से कि वो इनका ही स्क्वायर करेगा फिर वो इन्हीं को डिवाइड करेगा, नहीं है, मेंस से थोड़ा दूर है वो, मेंस के बहुत लायक है,
लेकिन मैं आपको ये जान करके खुश कर दूंगा कि पी अल्फा प्लस बी बीटा नाम की चीज़ जो है वो मैं देखता भी नहीं है, उसे मतलब भी नहीं है कॉर्ड ज्वाइनिंग पी अल्फा पी बीटा। ठीक है, वो हमको टेंजेंट नॉर्मल तक ही लेके जाएगा, तो ज़्यादा दूर तक आपको जाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना। अरे यार हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आइएगा। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड वन। क्वेश्चन है, एनी ऑर्डिनेट NP of an ellipse meets auxiliary circle in Q. Prove that locus of intersection of normals at P and Q is a circle x square plus y square is equal to a plus b whole square. हाँ, any ordinate NP of an ellipse NP of an ellipse meets the auxiliary circle जैसे। हाँ भाई, अब यहां ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए भाई। ये ऑर्डिनेट क्या पंगा होता है? एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, याद रखिएगा, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, अब क्वेश्चन में आ जाइए। ये अपना इलिप्स, ये कह रहा है कि एक लाइन है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है NP, वो ऑक्सिलरी सर्कल को जाके कहाँ मिल गई? Q पर। श्योर है? तो ऑक्सिलरी सर्कल जो होगा वो अपना ऐसा कुछ होगा, है ना भाई, ऐसा कुछ होगा। तो ये जाके कहाँ पे मिली? Q पर। और वैसे नीचे भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये अपना ऑक्सिलरी सर्कल है, इसको जाके Q पे मिली। अच्छा, अब आपने क्या किया कि जब अपन ने कोई भी ऑर्डिनेट ले ली है तो अपने पास में ये दो पॉइंट आ गए, सही है। अच्छा, उल्टा देखा जाए तो हमारे पास में यही नाम PQN के नाम से अवेलेबल है। हमारे पास में ये ऑक्सिलरी सर्कल, जब हमने एसेंट्रिक सर्कल और लिया था, याद है आपको, एसेंट्रिक एंगल एंड ऑक्सिलरी सर्कल, तब इसे P बोला था, इसे Q बोला था और इसे N बोला था। याद करो आप। तो ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल पड़े हैं पॉइंट, इनको अलग से ढूंढ के लाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही वो Q बोलेगा, उस बेवकूफ ने हमारे को एक पॉइंट दे रखा उल्टा, दिस बिकम्स A cos थीटा, A sin थीटा, और दिस पॉइंट इज A cos थीटा। अब क्वेश्चन में जो उसने बोला कि ऑर्डिनेट जाकर के यहाँ मिली, अब आगे सुनो आप, उसकी कहानी यहाँ से तो ऑर्डिनेट को लेकर तो बंद ही हो गई। अब उसकी स्टोरी में दूसरी एंट्री हुई है, वो सुनो आप। वो कह रहा है कि Q पर नॉर्मल बनाया गया, नॉर्मल बनाने के लिए टेंजेंट बनाना जरूरी है, और P पर भी एक नॉर्मल बनाया गया, तो इसका अंदर टेंजेंट बनाया गया होगा पहले, सही है ना भाई। अगर देखा जाए तो इस पे ये नॉर्मल बना है वही ऐसा। अच्छा, ये अगर नॉर्मल बना है तो अभी ये तो टेंजेंट है। जब अपन नॉर्मल बनाएंगे तो सर्कल का नॉर्मल को उसके सेंटर से गुजरना मस्ट है, उम्मीद है आपको पता है। और
इलिप्स में ऐसा कुछ नहीं है। इलिप्स के अंदर, इलिप्स में तो अगर भाई अपन ने नॉर्मल बनाया तो ये नॉर्मल का तो बस ऐसे परपेंडिकुलर होना जरूरी है। राइट है, बात समझ में आई आपको? अब क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि ये दोनों लाइनें जो हैं ये ऊपर जाकर के जहां पे मिली वो पॉइंट जो है उसका लोकस हमेशा एक सर्कल बनाएगा, ऐसा अगले ने बोला। टफ लग रहा है क्वेश्चन अभी तक। अच्छा, हमको ये पता है कि अगले ने एक इस्तेमाल कर दिया कि उसने ये बोल दिया कि इस पे कोई टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट सॉरी इस पे कोई नॉर्मल है ना, तो मैं नॉर्मल एट पी, नॉर्मल एट पॉइंट पी, मैं इसको जानता हूं बहुत अच्छे से। इसकी इक्वेशन मेरे को रटी हुई है, ए एक्स सेक थीटा, याद आई आपको? ए एक्स कितना सेक थीटा या कुछ और था? सेक थीटा, तो ए एक्स अपॉन कॉस थीटा बोल दूं, माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस, एक नॉर्मल तो हमारे पास है। अच्छा, और दूसरी बात क्या, इस पर पॉइंट जो है एच कोमा के इस पे लाई करता है, एच कोमा के इस पे लाई कर रहा है, तो पहली बात तो इसको ढंग से लिख दूं, ए एच अपॉन कॉस थीटा माइनस बी के अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए क्या मस्त काम होगा इसका, एक झटके में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और आप सोच नहीं सकते वैसे खत्म होगा। इस पूरी कहानी में बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो हुई थी उस पर अपनी नजर गई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन अपन उसको उतना गहरे में ले लिया कि इसका जो दूसरा नॉर्मल था वो सेंटर से गुजर गया, सेंटर 0 0 है। ये पॉइंट अगर एच कोमा के है तो मैं जिस दिन इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो यही थीटा यहां चल रहा है। क्या आप जानते हैं ये बात? अब मैं इसका यूटिलाइजेशन कर सकता हूं, मेरे को पता है इस थीटा की नजर में ये जो ये साइड है ये के है, आप दिमाग लगाओ, और ये जो दूरी है ये एच है, तो मेरे को ये पता है कि टेन थीटा बराबर के बाई एच है। गलत तो नहीं सोच रहा मैं? अच्छा, आपको अगर ध्यान होगा तो मुझे अगर सीधा मैं आपसे पूछूं, मैं डायरेक्ट सोच सकता हूं, मुझे अगर किसी ने पूछा साइन थीटा क्या होगा, तो के बाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अरे ट्रायंगल में चला जाऊंगा ना मैं, नहीं आया आपको? ये अगर एच, ये अगर के, ये अगर एच, तो ये क्या होगा? अंडर रूट के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। तो मैं साइन थीटा सोच सकता हूं कि नहीं? तो आप बताओ, मैं साइन थीटा और कॉस थीटा भर दूं? अगर मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा भर दिया तो क्वेश्चन अगली लाइन से खत्म होने की तरफ भाग रहा है। देखो क्या बना, अब क्वेश्चन बन चुका है मेरे लिए ए एच अपॉन कॉस थीटा की जगह कितना, कॉस थीटा की जगह एच अपॉन रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, सोच लिया, माइनस बी के अपॉन साइन थीटा की जगह के अपॉन रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ऊपर जा चुका है, के कट चुका है, एच एच कट चुका है। फाइनली अगर किसी को इतना नहीं हो तो ए अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी अंडर रूट, है ना, कितना एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पूरी कहानी में से कॉमन आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो ए माइनस बी बचा उसने उसको उड़ा दिया और फाइनली उधर क्या छोड़ डाला, ए प्लस बी। तो आप समझ गए होंगे कि आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ गया साहब लोकस। हाँ साहब, क्या ये मुश्किल नहीं था ना? अच्छे क्वेश्चंस में से एक था, इसने मेरे को ये बताया कि एसेंट्रिक एंगल आया कैसे, उसका यूज करवा दिया। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, पॉइंट नंबर 12, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट x1 और y1 हो, याद है किसी को? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिडल पॉइंट इज गिवन t इज इक्वल टू s1, दैट्स इट। यहाँ पे भी t इक्वल टू s1 है, और t यहाँ पे हो जाएगा x x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, सोच लिया, और s1 इज इक्वल हो जाएगा x1 का स्क्वायर अपॉन और y1 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, ये हट गया।
फाइनली अपने पास ये टी इक्वल टू S1 आ गया। राइट है, अगले पे जाओ। टाइटल नंबर 13, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। राइट है, पेयर ऑफ टेंजेंट इज स्टिल SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। बस इससे तो कुछ नहीं लिखना। क्वेश्चन है अपने पास में, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड। फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड। ठीक है ना, क्योंकि कहानी में लोकस ऑफ मिड पॉइंट है, तो सबसे पहले लेट मिड पॉइंट इज H, K। तो अपने लिए कॉर्ड की इक्वेशन हो गई T इक्वल टू S1। इसका मतलब हमारे लिए इक्वेशन हो गई HX अपॉन A स्क्वायर KY अपॉन B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर बाय A स्क्वायर प्लस K स्क्वायर बाय B स्क्वायर। यही हुई। और ये फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड भी तो है, ये फोकल कॉर्ड है। और अगर फोकल कॉर्ड है तो पासिंग थ्रू, सही है भाई, पासिंग थ्रू AE, 0। तो अगर मैं AE, 0 रखता हूं तो किसकी जगह रखूं, H की जगह कि X की जगह? X की जगह। अगर मैंने X की जगह रख दिया तो H AE अपॉन A स्क्वायर प्लस 0 बराबर में, यहाँ H की जगह रखा तो A स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस 0। श्योर, A से A कम कर दूं, इधर A स्क्वायर से A स्क्वायर कम कर देता हूं, है ना, ये तो कम ही हो गया। अच्छा, इस E से E भी कम कर देता हूं, तो फाइनली H इज इक्वल टू A ही आ गया। ये तो गलत हो गया ना, कुछ मेरे से ज्यादा कट गया। अच्छा, क्या रखना था, इधर तो नहीं रखना था ना, थैंक यू। अच्छा, आपने क्या बोला, AE इंटू H अपॉन A स्क्वायर प्लस 0 बराबर में, इधर तो सेम ही रखना था, ऐसा यही बोलना चाह रहे थे क्या? अरे X और Y की जगह रखना था ना, मैं सबकी जगह प्रसाद की तरह रखता जाऊंगा तो फिर गड़बड़ होना था ना। मेरे को H इज इक्वल टू A रखा तो H इज इक्वल टू A मिल गया वापस। ठीक है, ये कट गया। और फाइनली आंसर क्या बोलूं मैं, X स्क्वायर अपॉन Y स्क्वायर अपॉन माइनस कितना बोलते हैं दुनिया वाले, X E बटा A बराबर 0। हो गया, डन। अरे 1 लाइनर है, और क्या चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ भाई, अगला इज पॉइंट नंबर 13, दैट इज डायमीटर। 14 है क्या? चलो, ये रिकॉर्ड आप अच्छे से रख पाते हो, ठीक है। इसमें हमेशा आप ही जीते। डायमीटर लिख लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट, इट इज लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ पैरेलल कॉर्ड। It is locus of midpoints of parallel chord. ठीक है, it all second point में लिखेगा, it always passes through center of the ellipse। देख लिया। पॉइंट नंबर 3 में लिखेगा, if we draw a tangent
थर्ड पॉइंट में लिख दीजिएगा, इफ इट ड्रॉ ए टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, if we draw a tangent at the end point of the diameter, then it has to be parallel, to group of chords, ठीक है, ग्रुप ऑफ chords। पॉइंट नंबर 4 में लिखेगा, ellipse has infinite diameters, एलिप्स हैज इन्फिनिट डायमीटर्स, है ना। अब ये क्या पंगा है भाई? अरे कुछ नहीं है ना, डायमीटर तो पैराबोला की भी होती है, हर किसी की डायमीटर होती है। और डायमीटर का फंडा मैंने पिछली बार एक बार बातचीत में बताया था कि आप तो पैरेलल कॉर्ड्स जैसे ही मन आए ना वैसे पैरेलल कॉर्ड्स खींचना चालू करो बस, है कि नहीं, एक के बाद एक। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा पैरेलल कॉर्ड्स लगाई, सही है, मेरे दिमाग में आ गया ऐसी वाली पैरेलल कॉर्ड बिछा दो, तो जितनी भी पैरेलल कॉर्ड्स बनी सबके मिड पॉइंट पर नजर रख लो बस आप। इसका मिड पॉइंट, तो थोड़ा सा मैनिपुलेट भी करूंगा मैं, ठीक है। तो ये कुछ हद तक ऐसा कुछ मिड पॉइंट जो होगा, इन सबका मिड पॉइंट जो होगा वो ऐसा कुछ हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को। ये इसका जो होगा डायमीटर बन गया, ठीक है। अब ये सेंटर से गुजरना मस्ट है। अच्छा, अब इसमें भी एक पॉइंट क्या है, वो ये कि अगर आप इसके एंड पॉइंट पे कभी टेंजेंट बनाओगे तो वो ऑब्वियस ही बात है कि वो अंदर वाली कॉर्ड के पैरेलल बनेगा नहीं है। तो इसीलिए लिखवाया गया कि वो टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर इज ऑलवेज पैरेलल टू द ग्रुप ऑफ द कॉर्ड्स, ठीक है। इट हैज इन्फिनिट डायमीटर। आज के दिन पे ये वाली कॉर्ड बनाई, कल को मान लो किसी बच्चे के मन में आ गई कि नहीं सर अपने तो बस ऐसी वाली कॉर्ड्स ही बनाई थी सारी, सही है। अगर अपन ऐसी कॉर्ड्स बनाई थी तो इनका मिड पॉइंट ये वाली एक्सेस बन जाती, इसका मतलब ये डायमीटर बन जाता। आज ये डायमीटर है, कल ये डायमीटर है, थोड़ी देर पहले ये था, फिर ये होगा, तो ऐसे कितने डायमीटर बनेंगे? इनफिनिट डायमीटर बनेंगे। तो इनफिनिट डायमीटर्स पॉसिबल है और सारे के सारे डायमीटर्स आर द मिड पॉइंट ऑफ। तो अब पूरी कहानी में जो है, फिलहाल जो कहानी में बेसिक बात है वो पकड़ लेते हैं अपन, है ना। इस पूरी कहानी में कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का रोल है, इसका मतलब पॉइंट नंबर 12 का रोल है। तो सारी कहानी जो ड्राइव हुई होगी T=S1 से हुई होगी, और T=S1 से हुई होगी तो उसके मिड पॉइंट को H, K मानने पर वही HX/A² प्लस में KY/B² बराबर H² प्लस में K² वही होगा। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि इसका M क्या है बताओ, M, तो आप बताओगे कि माइनस में X का कोफिशिएंट H अपॉन Y का कोफिशिएंट K/B²। इसका मतलब इट इज माइनस का HB² बटा KA², ऐसे ही तो होगा, सही है। बस ये M बराबर इतना आना ही आपके लिए लोकस बन जाएगा। बस हो गया डायमीटर की इक्वेशन। कहां से आई डायमीटर की इक्वेशन? K को कर तो इधर आ, M को उधर जाने दे, K इधर आएगा, K बराबर में हो जाएगा माइनस का इसको ढंग से लिख रहा हूं B² अपॉन A² M, सोचना बस थोड़ा इज्जत से लिख लिया, इंटू H। तो आप समझ जाएंगे ये Y बराबर माइनस में कुछ इंटू X हो गया। नहीं आया क्या? आप ये बात समझे कि Y बराबर mx जैसा है, माइनस तो ऑब्जॉर्व कर गया ना अंदर, और माइनस M संभाल लेगा, आप चिंता मत करो, वो संभाल लेगा, ठीक है। तो ये ऑब्जॉर्व करके Y बराबर mx, माने एवरी लाइन इज पासिंग थ्रू फ्रॉम इट्स सेंटर। अरे 0 0 से पास आउट होना जरूरी ना, और 0 0 कौन है? इसका सेंटर है। तो इसका मतलब ये कि इट इज लोकस ऑफ, हाँ इट इज लोकस नहीं, इट इज इक्वेशन ऑफ डायमीटर। यही है डायमीटर, किसी काम का नहीं है, महा फर्जी बात कर रहे हैं, ठीक है। दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लगानी है हजारों और जगह, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स के अलावा, ठीक है, उनमें लगा लेना। हाँ ये नहीं कि ये कहाँ से आया, साइंटिस्ट इस पे अगले साल बन जाना ना, नहीं अगले साल वो आपको स्फेयर में कटवाएंगे, चिंता मत करो। आपसे इसके कम से कम नहीं करते हुए 2 साल तक अब मॉडल बनाते फिरोगे आप स्मृति वर्कशॉप के अंदर, कहीं चले जाओ, भले कहीं से कहीं चले जाओ। अगर आप टेक्निकल फील्ड में आए तो 2 साल तक लोहा काटते फिरोगे, हाँ लेथ मशीन पे चढ़ करके, भले किसी ट्रेड में घूमो, पहला साल तो आपको डालेंगे कि भाई जाओ रॉड काट के आओ, ठीक है, जाओ इसका कुछ मॉडल बना के लाओ। तो आपको पहले समझ में ना मॉडल क्या होता है, ठीक है माने विचित्र आकृति, ठीक है। तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये बनानी है आपको, ठीक है।
नहीं, ऐसे कटिंग करवाएंगे बिल्कुल एलिप्टिकल। और उसके अगले साल आपको मशीन ड्राइंग करवाएंगे, नहीं सेम ईयर में कटा नहीं। क्या नौकरी? नौकरी के लिए एक्चुअल में क्या था ना, टेक्निकल फील्ड में बस अब एक्चुअल में क्या है ना, इतने इंजीनियर बनाने का पीछे का लॉजिक ये था। अब आते हैं हम लोग, एक और प्रॉपर्टी थी मेरे दिमाग से जा रही है, ठीक है, उसमें भी बात कर लेते हैं। हाँ भाई लिखिएगा। मैंने एक प्रॉपर्टी देखी थी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी। हमें लिखिएगा पॉइंट नंबर 15, बहुत काम की प्रॉपर्टी है, हार्मोनिक मीन प्रॉपर्टी। लिखिएगा हार्मोनिक मीन प्रॉपर्टी, राइट है भाई, हार्मोनिक मीन प्रॉपर्टी। आपको याद दिला दूं कि जब हमने पैराबोला में ये बात सुनी थी कि कोई कॉर्ड जो है वो जब इसको कट करके जाती है तो ये पॉइंट अगर P और इसे Q मान लेता हूं, और ये पॉइंट अगर S है, फोकल कॉर्ड की बात हो रही है, सही है। तो हमने ये पढ़ा था 1/SP प्लस 1/SQ इज इक्वल टू 1/A फॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए ये 4ax के लिए ये a था, याद आ गया। हाँ, अब पॉइंट नंबर B पे आ जाइएगा। पॉइंट नंबर B में लिखेगा कि अगर यही कहानी एलिप्स के लिए हुई होती और ऐसी कोई फोकल कॉर्ड जारी होती, ठीक है ना, और ये वाला पॉइंट इज F1 होता और ये वाला पॉइंट इज PQ होता, राइट है। तो फटाफट से लिख लीजिएगा, ठीक है, 1/F1P प्लस 1/F1Q इज इक्वल टू 2/2 टाइम्स B स्क्वायर बाई A, ठीक है, 2/2 टाइम्स B स्क्वायर बाई A, ठीक है। और यहीं मैं एक कहानी हाइपरबोला की भी यहीं लगा दूं ताकि अगर वहां पे भी अगर कुछ रह जाए, ठीक है, तो हम लोग इस पे भी बात कर लें कि हाइपरबोला के केस में क्या होने वाला है। हाइपरबोला के केस में भी ये हमारे पास S1 और S2 करके दो होंगे, ठीक है ना। तो अपन तो इस तरफ की बात कर लेते हैं P और Q के लिए, ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं 1/S1P प्लस में 1/S1Q इज इक्वल टू में 2/2B स्क्वायर बाई A। अगेन इसका 2B स्क्वायर बाई A ही है, राइट है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक दो चीजें और हैं, हालांकि चैप्टर तो फिनिश हो गया, ठीक है, लेकिन एक दो पॉइंट ये वो आप समझ के चलिएगा। जैसे 16 पॉइंट में डालिएगा, लिखिएगा लेंथ ऑफ एनी टेंजेंट। अब अभी तक नहीं लिख पाए तो कोई बात नहीं, ये जो डायग्राम रह गया वो छोड़कर पहले लिख लो, है ना, इतना गैप छोड़ दो, पहले लिख लो ताकि वो स्टूडेंट जो बराबर चल रहा है वो क्यों आपके पीछे सफर हो, ठीक है। लेंथ ऑफ एनी टेंजेंट, लेंथ ऑफ एनी टेंजेंट, आप डायग्राम अच्छा बनाने के चक्कर में रह जाते हो, समझ गया। लेंथ ऑफ एनी टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, length of any tangent between point of contact and point where it meets directrix, and point where it meets directrix, and point where it meets directrix subtends right angle at focus। बहुत गजब बात बोली मैंने ये वाली, इसको जरा समझना। ये एक्चुअल में क्या है ना, ये आपकी प्रॉपर्टी है। मैं आपको ये समझा दूं फिर आप एक साथ में सब लिख लेना। ये जैसे पैराबोला है, सही है, इसके पैराबोला के किसी पॉइंट पे आपने P पर आपने क्या किया, टेंजेंट बनाया, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अच्छा, यहां से क्या गुजर गया, डायरेक्ट्रिक्स। तो ये
इट इज द पॉइंट वेयर इट मीट्स, टेंजेंट मीट्स डायरेक्ट्रिक्स। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, ये जब भी आप मिलाओगे ना इससे, क्या नाम है, एस से, ये हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। क्या आपको ये कहानी पकड़ में आई? ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पॉइंट वेयर इट मीट्स टू द डायरेक्ट्रिक्स ऑलवेज सबटेंड्स राइट एंगल एट द फोकस। अब ये चीज अगर बाय द वे अपन इसके लिए बात करें, हम तो इलिप्स के लिए सोचे तो इसके लिए भी बात कर रहे हैं, है ना। अगर बाय द वे जैसे ये डायरेक्ट्रिक्स इधर है और इसकी डायरेक्ट्रिक्स इधर है, आपने किसी पॉइंट पे सपोज लेट से आपने ये टेंजेंट खींचा, तो ये पॉइंट तो आपके लिए क्या हो गया, P, और ये पॉइंट हो गया Q। अच्छा थोड़ा सा मेरे से ये रह गया, ठीक है, मैं थोड़ा इसकी लाइन को यहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ ताकि आप ये समझ पाए। अच्छा ये यहाँ कहीं इसका, मैंने कहा ना ये बहुत क्लोज होता है इसके, अच्छा ये फोकस के, ये S1 है, तो जिस दिन आप S1 को P से मिलाओगे और S1 को Q से मिलाओगे, ये 90 डिग्री बनाएगा। ऐसा ही सेम इधर भी है, ऐसा नहीं है कि इधर की तरफ से नहीं है, इधर की तरफ से भी है। तो ये वाला पॉइंट इज P डैश, और जहां ये मिला दैट इज Q डैश, और यहां क्या होगा S2। जिस दिन यहां मिलाओगे यहां पे भी 90 बनाएगा, दोनों जगह 90 बनाएगा। तो पॉइंट वेयर इट मीट्स टू द डायरेक्ट्रिक्स एंड पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑलवेज सबटेंड्स एन एंगल, राइट एंगल एट। अच्छा अब मान लो किसी के मन में शंका आ गई, कैसे करें? तो आपको पता है ये पॉइंट तो रटा हुआ है, इट इज A cos थीटा B sin थीटा। याद करो आप, क्या आपको टेंजेंट की इक्वेशन याद है? सोच लिया आपने? टेंजेंट की इक्वेशन के लिए t इक्वल टू 0, तो x की जगह x x1, x स्क्वायर की जगह, तो x x1 की जगह पे x इंटू A cos थीटा, तो मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलता हूँ x cos थीटा डिवाइड बाई A प्लस y sin थीटा डिवाइड बाई B इज इक्वल टू 1। और ये जो है ये यहाँ जाकर मिली इससे, इस पॉइंट का, इसका नाम x बराबर A बाई E। जैसे आप A बाई E रखोगे आपके पास y आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो क्या आप ये Q कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो? अच्छा ये ऑलरेडी आपके पास A, 0 है, क्या आप 90 डिग्री चेक कर सकते हो? कैसे करते हैं चेक? स्लोप से। नहीं सोच सकते क्या? अगर प्रूव करने पे आता तो आप सब प्रूव कर दो। क्या आपको ये कहानी पकड़ में आई? सेम टू सेम केस विद द हाइपरबोला आल्सो। हाइपरबोला में मेरे को डायग्राम एकदम एग्जैक्टली नहीं पता, अपन मिलके बना लेते हैं। इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होती है, ठीक है ना। अच्छा और इसका टीवी यहाँ होता है, ठीक है ना, नहीं है। अच्छा ये अपना हाइपरबोला उधर की तरफ भी बनेगा, वो अभी उस पर बात कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट है S1। अगर अपन ने यहाँ पे कोई टेंजेंट बनाया तो ये यहाँ करके Q1 पर, ये Q पे मिला और ये P पे मिला। आज भी जिस दिन आप इसको और इसको मिलाओगे ये 90 वापस बनाएगा, और सेम साइड उस साइड भी बनाएगा। क्या वो कहानी पकड़ में आई? इट विल ऑलवेज सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये आप उधर की तरफ भी बना देना ना, और उधर की तरफ से तो छोड़ देना, बस आप ये दिखा देना 90 डिग्री। तीनों डायग्राम बनाने हैं आपको, ठीक है। सफाई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है चीजों को याद रखना। फटाफट से अगली लाइन लिखो, हाइपरबोला। अब देखना इसके जब अपन एक्सरसाइज 1 करेंगे तो उसमें सब उड़ जाएगा, ठीक है, वो भी जो हमने किया है और वो भी जो हमने नहीं किया, ठीक है। आप एक्सरसाइज 1 जरूर करके रख लेना, याद करके। एलिप्स की करिए क्या? नहीं करी ना? आज कर लेना। आप कितने क्वेश्चन है? 20 मान लेते एक बार 20 क्वेश्चन है, वैसे तो 20-22 होंगे, ठीक है। 16 ही है क्या? कितने बढ़िया है, देखो आप 16 क्वेश्चन है, ठीक है। 6 तो हो जाएंगे, तो 6 तो कर लो, है ना। 6 हो गए, अगर 6 हो जाए ना तो 6 करके आ जाना, है कि नहीं। 10 में से 5 में करा दूंगा, है कि नहीं। 5 अपन लड़ झगड़ के कर लेंगे, ठीक है, डोंट वरी। हाइपरबोला पे आ जाओ। अब बिल्कुल बकवास करे बगैर इसमें सीधा उतर रहा हूं। आपको याद होगा कि इसका बेस है, पिछले वाले का बेस था PF1 प्लस PF2 बराबर, इसका बेस होगा PF1 माइनस PF2 इजिकल टू 2A। ये मॉड क्यों लगा रहा हूं? ताकि आप इस पे ना झगड़ने आ जाओ कि PF1 बड़ा कि PF2 बड़ा, ठीक है ना। गिव्स लोकस ऑफ
हाइपरबोला। ठीक है, पहली लाइन। अब इसके नीचे लिख लीजिएगा डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, difference of distance between 2 point remains constant, then it gives a hyperbola, ठीक है। सवा हो गई क्या? हो गई क्या? 7-10 हो गए। सवा 7 तक देखता हूँ, है ना, अभी 5-10 मिनट सोचता हूँ। हाँ भाई, अगला ये इसको समझो आप, ये F1 है, ये F2 है और ये वाला पॉइंटेज P है। ठीक है, PF1 नाम की रस्सी की लंबाई ली, PF2 नाम की रस्सी की लंबाई ली और PF2 में से PF1 तक पहुंचा के कट दी। जो बचा रह गया वो अगर हर बार कांस्टेंट बना रहे, ठीक है, तो P जो होगा वो हाइपरबोला देना चालू कर देगा। ठीक है, अपने को इस सब से कोई मतलब नहीं है। हमारा काम क्या है, इसने कोई बात बोली है, हमारा काम ये है कि हम याद करें कि पहली बात तो F1 इधर और F2 उधर बैठाना है। F1 हमारे लिए फोकस का रोल निभाएगा, F2 हमारे लिए फोकस का रोल निभाएगा और आज भी ये C,0 से शुरू करवाएगा। तो ये वाला पॉइंट है -C,0 और ये वाला पॉइंट होना H के चाहिए, लेकिन बाद में XY बनेगा। इससे बढ़िया अभी से XY ले लूं। अगर मैं ये लेता हूं तो आपको पता है कि PF1 माने ये डिस्टेंस दैट इज x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस अंडर के अंदर देखा जाए तो x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2a कांस्टेंट है ना। अरे कांस्टेंट 2a, अरे भैया 2a लिखा है तो है, हाँ या ना, तो दैट इज इक्वल टू 2a PF1 माइनस PF2। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है, एक अंडर रूट को इधर भेजना है, फिर दोबारा स्क्वायरिंग करनी है। सॉल्व करने के बाद क्या होगा, आप पहुंच जाओगे इस मुकाम पे x² माइनस y² बाय, रुको इस बार c² माइनस a² इज इक्वल टू 1। पिछली बार क्या था, फिर हमने धीरे से उसको b² में कन्वर्ट कर दिया था। तो यहां हम लोग बता देते हैं कि c² माइनस a² इज इक्वल टू b²। तो आप समझ गए कि इसका जो b² है वो पिछले वाले का माइनस b² है, क्योंकि वो a² माइनस c² था। क्या आप ये बात समझ गए? यहां पे इससे सारे के सारे वो सारे रोल निकल के आ गए जिनमें हमने जिन जिन जगहों पे भी b² बोला वहां माइनस b² की एंट्रियां हो गई। सही है। एनीवे, तो अब हमारे लिए पॉइंट क्या है, x² बाय a² माइनस y² बाय b² इज इक्वल टू 1। श्योर, एक काम डन। ठीक है, हाँ भाई, सेकेंड पॉइंट फटाफट से। आपको पता होगा पिछली बार भी C इज इक्वल टू a/e था, इस बार भी C इज इक्वल टू ae है, सॉरी, ठीक है ना, इस बार भी इट इज ae। अच्छा, अगर ये ae है तो हमारे को पता चल गया C इज इक्वल टू ae माने E इज इक्वल टू c/a, ठीक है ना। तो E इज इक्वल टू c/a लिख करके चालू हो जाएगा। डिस्टेंस C क्या चीज है, किसी को याद है क्या? डिस्टेंस क्या चीज है? और ये जो सेंटर है 0 0 से फोकस तक की दूरी, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ, आपके वर्ड ही सुनना चाह रहा हूं मैं, कहां से कहां तक की दूरी, सेंटर टू फोकस। और ए क्या चीज है, डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स टू सेंटर। तो आप ये लिख लीजिएगा, इट इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू फोकस, नंबर 1। नीचे लिखेगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू वर्टेक्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू वर्टेक्स। अच्छा, क्या आपको ये पता है कि आपने यहां पर चुपचाप एक काम किया था, c² माइनस a² इज इक्वल टू b² लिखा था। तो आपने अपने हाथों से c² में से a² को घटा करके
जो वैल्यू निकाली वो पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी? पॉजिटिव थी, क्योंकि आंसर आपने क्या लगाया? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इसका मतलब ये कि सी स्क्वायर ए स्क्वायर से बड़ा है। अगर सी स्क्वायर ए स्क्वायर से बड़ा है तो मतलब सी भी ए से, तो सी अगर ए से बड़ा होगा तो आंसर विल बी ग्रेटर देन 1, तो इट हैज टू बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 1 फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अच्छा बाकी अपन कल करते हैं। ठीक है, सेकंड अब आप लिख लीजिएगा एसेंट्रिसिटी, बस ये और लिख लेना ये वाला पॉइंट। ठीक है, 2 लेक्चर में ये कंपैरेटिवली थोड़ा फास्ट खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अपन जो भी पुरानी चीज़ें उन सबका यूज़ कर लेंगे।